कौन लेगा? तो पहले मैं प्रारंभ करता हूँ मंत्र से। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ, संतोष माता जी लीजिए। जी नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। मेरी रचना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल ओम नाम निकले। मेरी रचना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल तेरा नाम निकले। तेरी भक्ति के गीत गाए कंठ मेरा, तेरी याद में ही सुबह शाम निकले। मेरी रचना से प्रभु तेरा नाम निकले। तेरी मेरी रचना से प्रभु तेरा नाम निकले, हरे घड़ी हरे पल ओम नाम निकले। मैं तो ओम ही ओम ध्याया करूं, सच्ची श्रद्धा की अग्नि जलाया करूं। तेरी मस्ती में दिन और रात निकले। मेरी रचना से प्रभु तेरा नाम निकले। मेरी रचना से प्रभु तेरा नाम निकले। मन मंदिर में ज्योति जगा देना, मन मंदिर में ज्योति जगा देना। मलबे पे आवरण हटा देना, मन बेछे पे आवरण हटा देना। तेरे ध्यान में उम्र तमाम निकले, तेरे ध्यान में ही उम्र तमाम निकले। मेरी रचना से प्रभु तेरा नाम निकले। मेरी रचना से प्रभु तेरा नाम निकले। हर घड़ी हर पल ओम नाम निकले। मेरी रचना से प्रभु तेरा नाम निकले। रोम रोम में वो मैं बसाऊं मैं, रोम रोम में ओ मैं बसाऊं मैं। शुभ कर्मों की भेंट चढ़ाऊं मैं, शुभ कर्मों की भेंट चढ़ाऊं मैं। ओम जपते ही अंतिम सांस निकले, ओम जपते ही अंतिम सांस निकले। मेरी रचना से प्रभु तेरा नाम निकले। मेरी रचना से प्रभु तेरा नाम निकले। हर घड़ी हर पल ओम नाम निकले, हर घड़ी हर पल ओम नाम निकले। मेरी रचना से प्रभु तेरा नाम निकले। मेरी रचना से प्रभु तेरा नाम निकले। ओम बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी समय देने के लिए। सभी को नमस्ते। तो अहमदाबाद के वो माता जी बहन नहीं है, नहीं तो पारोल जी सकते हैं। नाथ ऐसी दया हो
जीवन निरर्थक जाने न पाए, अब तो ऐसा हो निरर्थक जाने न पाए, ये मन जाने क्या टकराए, कुछ बन न पाए तेरे नाए, ये मन जाने क्या टकराए, कुछ बन न पाए तेरे बिना, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक ऐसा जगह फिर हमेशा तेरे तुमको पाऊं संसार का रह न जाए, तुमको ही चाहूं तुमको ही पाऊं संसार का भय रह न जाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने योग्यता सतत कर लूं हृदय में अपने सद्भाव भर लूं, योग्यता हृदय में अपने सद्भाव नरकन साधन तरना समय आए न आए, नरकन साधन भव सिंधु तरना ऐसा समय पे आए न आए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। समय देने के लिए धन्यवाद मुनि जी, दीपिकाला जी। अपने आचार्य उत्तम जी आ गए हो? लगभग नहीं आए हैं अभी तक। आ गए हो तो उनका सुन सकते हैं भजन और प्रवचन, नहीं तो फिर अच्छा वो 4:15 को आएंगे ऐसा बोला था। ठीक है, तो एक आध और भजन ले लेते हैं, या तो फिर आप वीडियो चालू करें। हाँ कोई भी ले सकते हैं। गाओ भजन। हाँ हाँ हाँ। तेरे नाम में मेरे मन में सुख भर आया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने
कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। दुनिया की ठोकर खा करे जब मैं हुआ बेसहारा, दुनिया की ठोकर खा करे जब मैं हुआ बेसहारा, ना पा करे अपना कोई जब मैंने तुम्हें पुकारा। हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तू संग में था नित मेरे, ए नैन न देख न पाया, तू संग में था नित मेरे, ए नैन न देख न पाया, चंचल माया के रंग में ये नैन मेरे लिपटाया। मैं जितनी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उठाया, तूने मैं जितनी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उठाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, भव सागर की लहरों में भटकी जब मेरी नैया, भव सागर की लहरों में भटकी जब मेरी नैया, तट छूना भी मुश्किल था, नहीं देखे कोई ही भैया, तू लहर बना सागर की मेरी नाव किनारे लाया, तू लहर बना सागर की मेरी नाव किनारे लाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा, हर तरफ तू ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा, निर्लेप प्रभु जी मेरे, ये जगत तुम्हें नारा, तेरी शरण में आकर दाता तेरा तुझी को ये चढ़ाया, ओ तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे
नाम का सिमरण करेंगे, मेरे मन में सुख भर आया, मेरे मन में सुख भर आया। उत्तम जी आ गए हैं। हाँ, एक भजन मैं सुनाऊंगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए। आपके यहाँ कितनी अनुकूलता है उस हिसाब से। हाँ, अच्छा, तो मैं प्रयास करूंगा, लेकिन मैं 15-20 मिनट के लिए तो अनुकूलता रखता हूँ, मेरा अभ्यास उतना है नहीं। जी, ठीक है, ठीक है। एक भजन ईश्वर भक्ति का। सबसे पहले सभी को उत्तम जी, मैंने कहा हाँ जी जी मेरी आवाज साफ है? मैंने कहा भजन जी हाँ जी हाँ हाँ, भजन मैं सुना रहा हूँ। सबसे पहले सभी को सादर नमस्ते। आइए ईश्वर को याद करते हैं। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा। इतना महान जिसने, इतना महान जिसने संसार है बनाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे। जोड़ों के बीच कोई, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। एक पल की रोशनी में सारा जहान चमका। एक पल की रोशनी में
सारा जहान चमका, सूरज का एक दीपक, सूरज का एक दीपक, आकाश में जलाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। अब तक ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, अब तक ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, फिर की बना के कैसी, फिर की बना के कैसी, तरकीब से घुमाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कठपुतलियों का हमने देखा जब तमाशा, कठपुतलियों का हमने देखा जब तमाशा, छुप कर किसी ने सबको, छुप कर किसी ने सबको संकेत से नचाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, नादान पथिक उसको, नादान पथिक उसको तू जानने न पाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, कण को रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, हर दिल में है समाया। धन्यवाद जी। तो बहुत अच्छा है। जी जी, एक विषय रखते हैं, हम लोग सभी सत्संगी हैं और विषय को तो जानते ही हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, एक अच्छा भजन और करके फिर जी 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 भजन, चलिए एक भजन सुनते हैं कि भजन के लिए तो कहना ही क्या है।
ठीक है, एक भजन और। एक पूज्य आचार्य ज्ञानेश्वर जी का मैं भजन लेता हूँ, जो वो हमेशा सुनाते थे। ओहो। जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। क्यों जी रहे हैं खबर ही नहीं है, इरादों पे अपनी नजर ही नहीं है। क्यों जी रहे हैं खबर ही नहीं है, इरादों पे अपनी नजर ही नहीं है। ये सांस आ रही है, ये सांस आ रही है, लिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। आ रहे हैं, कहाँ है ठिकाना, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ है ठिकाना। कभी हमने सोचा न समझा न जाना, कभी हमने सोचा न समझा न जाना, जो मन में है आया, जो मन में है आया, किए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। सबो रोज चाहों के चक्कर में फंस कर, बेगाने गुनाहों के दलदल में धंस कर, सबो रोज चाहों के चक्कर में फंस कर, बेगानों गुनाहों के दलदल में धंस कर, ये नफरत के प्याले, ये नफरत के प्याले पिए जा रहे हैं,
सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। मुबारक है जीना उसी का जहां में, मुबारक है जीना उसी का जहां में। खिले फूल बन कर जो इस गुलसिता में, खिले फूल बन कर जो इस गुलसिता में। महक अपनी सब को, महक अपनी सब को दिए जा रहे हैं। सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। ओह बहुत सुंदर समझी, बहुत सुंदर। वाह, धन्यवाद धन्यवाद। तो जी धन्यवाद। मैंने भी बहुत दिनों बाद आचार्य जी को याद किया है, उन्हीं से सुना था और लिखा है। तो आचार्य जी हमें बहुत प्रेरणा देते थे और मुझ पर विशेष स्नेह रखते थे। एकदम कभी भी मुझे मान ली शारीरिक कोई दिक्कत होती थी तो बहुत उत्साहित करते थे। इतना मैं याद करता हूँ उनको। कठोर तो थे ही पर अंदर से कठोर नहीं थे। जी, तो आज विषय रखते हैं विद्या और अविद्या पर। महर्षि लिखते हैं कि जो विद्या, जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ साथ जानता है, वह अविद्या अर्थात कर्मोपासना से मृत्यु को तर के विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है। इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। साथ साथ जानना बहुत जरूरी है। यदि हम विद्या को जानते हैं और अविद्या को नहीं जानते हैं तो हम अधूरा ज्ञान है। अविद्या का क्या मतलब है कि मेरे पास विद्या नहीं है, ऐसा नहीं। मेरे पास उल्टा ज्ञान है। उल्टा ज्ञान भी अविद्या है और विद्या का ना होना भी अविद्या है। तो दो प्रकार की अविद्या हो गई। पहली हो गई कि मुझे ज्ञान ही नहीं है। मुझे ज्ञान नहीं है कि इसका क्या किया जाता है। मान लीजिए कोई फल जैसा दिख रहा है और मुझे उसका ज्ञान नहीं है कि इसका क्या प्रयोग है, तो वो हो गई, इसके बारे में मुझे अविद्या है। एक हुआ कि नहीं, ये फल जो है ये मीठा होता है जबकि हकीकत में वो कड़वा है, तो वो भी अविद्या है अर्थात उल्टा ज्ञान है तो कड़वा, पर मुझे किसी ने बता दिया कि ये मीठा है, तो ये उल्टा ज्ञान है। इसको भी अविद्या कहते हैं। तो विद्या को भी जानिए और अविद्या को भी जानिए, इसके स्वरूप को साथ साथ जानिए। तो साथ साथ जानने से क्या होगा कि हम अविद्या से क्या करेंगे, मृत्यु को तर जाएंगे। जब हम अविद्या को अविद्या के रूप में जानेंगे तो मृत्यु से तर जाएंगे। और विद्या जो है, विद्या को अगर जानेंगे तो क्या होगा, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। एक उपनिषद यजुर्वेद का, या कहिए कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र संख्या, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र संख्या 14 याद है किन्हीं को? विद्याम च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्याम मृत्युम तीर्त्वा विद्याम अमृत अश्नुते। तो उपनिषद मैंने
शायद 10 साल 10 साल तो नहीं, 7-8 साल तो हो गए होंगे पढ़े हुए। तो ईशोपनिषद का ये मंत्र है कि विद्या से क्या करेंगे हम, कि विद्या से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और अविद्या से मृत्यु को तर जाएंगे। ये बार बार जन्मना, बार बार मरना। तो इसमें एक चीज जो सबसे आ रही है कि अविद्या कहते किसको है। योग दर्शन के अनुसार जो उल्टा ज्ञान है उसी का नाम अविद्या है। अनित्य, असुचि, सूत्र आप लोग को शायद याद होगा, मैं बस ऐसे दोहरा रहा हूं। अनित्य, असुचि, दुख अनात्मसु, नित्य सुचि, सुख आत्मख्यातिर अविद्या। अनित्य, असुचि, दुख, अनात्मसु, 4 चीजें आ गई। अनित्य यानी जो नित्य नहीं है, असुचि अर्थात जो सुचि नहीं है, दुख अर्थात जो सच में दुख है, और अनात्म यानी जो आत्मा नहीं है। 4 चीजें हैं, इनको उल्टा जान लेना, इनको इसके विपरीत जान लेना। अनित्य को नित्य मान लेना, असुचि को सुचि मान लेना, दुख को सुख मान लेना और अनात्मा को आत्मा मान लेना। अब थोड़ा और खोलते हैं। अनित्य क्या है? संसार, शरीर। हमको संसार दिख रहा है, हम सोच रहे हैं कि ये हमेशा रहेगा। ये जो मैंने मकान बनाया है मेरे साथ हमेशा रहेगा। ये जो मेरी गाड़ी है, ये जो मेरा शरीर है, मैं ऐसा ही हट्टा कट्टा जवान रहूंगा या स्वस्थ रहूंगा। तो ये जो भी हम जो कार्य जगत देखते हैं उसके प्रति हमारे मन में ये कभी नहीं आता है कि एक दिन ये नष्ट हो जाएगा, ये यथावत नहीं रहेगा, ये पूरी तरह से जैसा दिख रहा है वैसा नहीं रहेगा। ये तो जबकि हकीकत यही है कि ये प्रतिक्षण बदल रहा है। तो अनित्य संसार में नित्य संसार की बुद्धि रखना, अनित्य शरीर में नित्य शरीर की बुद्धि रखना, ये अविद्या है। और क्या है? असुचि, जो शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, उसको शुद्ध और पवित्र मान लेना। अब हम क्या हैं, थोड़ा महर्षि का वचन भी देखता हूं। जो अनित्य संसार और देह आदि में नित्य अर्थात जो कार्य जगत देखा सुना जाता है सदा रहेगा, सदा से है, और योग बल से यही देवों का शरीर सदा रहता है, वैसी विपरीत बुद्धि होना अविद्या का प्रथम भाग है। तो पहला भाग जो 4 अविद्या का मुख्य भाग है, उसमें 4, पहला भाग अनित्य वाला। असुचि अर्थात मलमय स्त्रय आदि में के और मिथ्या भाषण, चोरी आदि अपवित्र में पवित्र बुद्धि। हम एक पौराणिक साधु हैं, उनका बड़ा सुंदर सा एक पंक्ति है कि ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, देख इसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम।
तो शरीर कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, पर है क्या? रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, चमड़ा ही तो चढ़ा हुआ है। पैकिंग खूबसूरत है, जबरदस्त पैकिंग की है भगवान ने। अंदर क्या है? हड्डी है, मांस है, मल है, जितनी भी हम निकृष्ट चीजें बोल सकते हैं वो सबसे बना हुआ है और बढ़िया से पैक किया हुआ है। हम लोग नहीं कर पाते, इसलिए ईश्वर ने किया। तो ईश्वर ने इतना सुंदर बनाया कि हम देखते ही मोहित हो जाते हैं, लट्टू हो जाते हैं। स्त्री पर पुरुष और पुरुष पर स्त्री। वो डॉक्टर भी लट्टू हो जाता है जो अभी अभी ऑपरेशन करके निकला है, उसने खोल के देखा है इसके अंदर क्या है, सब कुछ। हम पोस्टमार्टम तो हमने नहीं देखा, पर वीडियोज वगैरह देखे हैं। शरीर इतना विभत्स है, इतना विभत्स है कि व्यक्ति खुली आंख से शायद 5 मिनट देख न सके। पर कितना कितना इसी के प्रति, इसी के लिए सारा बॉलीवुड हॉलीवुड सब इसी को दिखा रहा है कि बस यही सब कुछ है, इसको पालो सब मिल गया। इसको पा लिया तो जैसे सब कुछ पा लिया, बस यही सब कुछ है। जबकि क्या है? ये असुचि है, अशुद्ध है, अपवित्र है, इसमें कुछ भी नहीं रखा, निस्सार है। और जो गलत व्यवहार है, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब जो व्यवहार है ये भी असुचि के अंतर्गत आता है। हम सोचते हैं कि ये व्यवहार ठीक है, संसार में चलने के लिए आवश्यक है, होना चाहिए, हो जाता है, लेकिन नहीं। महर्षि ऋषि मुनि इसको असुचि की कोटि में ही रखे हैं। कितना भी हम प्रयास कर ले, संसार में हो सकता है थोड़ी देर के लिए जीत जाएं, पर ईश्वर की नजर में कहाँ? ईश्वर तो बराबर देख रहा है कौन कैसा व्यवहार कर रहा है, किसका कैसा आचरण है। तो अनित्य में नित्य बुद्धि, असुचि में सुचि बुद्धि, और तीसरा है दुख में सुख बुद्धि। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझिएगा कि जो विषय का सेवन हम जो कर रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 विषय हैं। जितना अधिक से अधिक मैं इसका सेवन कर लूंगा, मैं उतना अधिक से अधिक सुखी हो जाऊंगा। ये बुद्धि मतलब दुख, जो दुख रूप है उसको हम सुख रूप मान रहे हैं। अच्छी से अच्छी गाड़ी पे चलूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनूंगा और अच्छे पहनूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, जबकि है ये दुख, क्योंकि ये परिणाम में दुख ही देने वाला है। जितना अधिक साधन उतना अधिक दुख। तो जो दुख है, जिसको दुख हम मान रहे हैं, जिसको हम दुख नहीं देख रहे हैं, जिसको सुख देख रहे हैं, वो है दुख। तो दुख को सुख मान लेना और अनात्म को आत्मा मान लेना। जो मेरी आत्मा का भाग नहीं है उसको आत्मा मान लेना। जैसे ये जो मेरा धन है, ये जो मेरा मकान है, ये जो मेरा परिवार है, वो मेरी आत्मा का विस्तार है, ऐसा मान लेना। ये मैं ही हूं। जब मेरा धन चला जाता है तो कैसा महसूस होता है? हाय, मैं ही लुट गया, मेरा ही चला गया। मेरे परिवार का कोई सदस्य चला गया तो कैसा लगता है? मेरी आत्मा ही मर गई, मैं ही मर गया। तो जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा मान लेना। तो 4 प्रकार का तो सूत्र में लिखा है, पर एक्चुअल में ये टोटल 8 प्रकार के। कैसे? तो अनित्य को नित्य पहला, और नित्य को अनित्य 2 हो गए। असुचि को सुचि, तो सुचि को असुचि, ये भी 2 हो गए। दुख को सुख, तो सुख को दुख। जो जैसा है उसको वैसा ना मानना, यही तो अविद्या है, यही तो उल्टा ज्ञान है।
अनात्मा को आत्मा, तो आत्मा को अनात्मा। तो अनित्य, असुचि, दुख, अनात्म सुख, जैसे जैसे हम इस पर थोड़ा विचार करने लगते हैं तो हमको ये पता चलने लगता है कि नहीं, जो ऋषि ने कहा है, पतंजलि ऋषि ने कहा है, हमारे वेदों में आया है कि अविद्या को हटाने से ही हमारा मोक्ष का मार्ग या मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा, या हम मृत्यु से तर जाएंगे। हम बार बार जो हमारा जो बताए ना, न्याय दर्शन में जो बंधन का कारण बताया गया, कारण कार्य संबंध के रूप में, कि दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या जाना नाम, उत्तर उत्तर उपाय, तदंत अपराध, अपवर्ग। तो अंत में तो मिथ्या जाना नाम, जो मिथ्या ज्ञान है, वही तो अविद्या है। तो ये जो मिथ्या ज्ञान है, इसी को धीरे धीरे सुन के, पढ़कर, विचार करके हमको अपने अंदर स्थापित करना है कि इसी को हटाना है, इसी से युद्ध करना है, इसी को जानना है कि कैसे हम विद्या को प्राप्त करें और कैसे अविद्या को भी जानें। जिसको नहीं जानेंगे उस पर काम कैसे करेंगे। तो इस प्रकार मेरे ख्याल से मैं इतना ही अनुकूलता रखता हूँ। आपका धन्यवाद। नमस्ते जी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अच्छा प्रवचन किया। जी धन्यवाद। मेरी तैयारी तो ऐसे ही है जनरल वाली। धन्यवाद जी, धन्यवाद। कब जी है भैया? जी कौन सी जगह है ये मेरा नया घर बन रहा है, जिसके लिए मुझे घर पे आना पड़ा है। तो मैं दिखा दूं, एक 2 कमरे का फ्लैट सा है, छोटा सा, वही मैं बनवा रहा हूँ, इसी के लिए यहाँ रुक गया हूँ। पीछे दीवार जैसा। हाँ, दीवार सा दिख रहा है। वो अंदर थोड़ा अंधेरा भी है। ये मेरे चाचा जी का है ये वाला हिस्सा, और इधर वाला जो बन रहा है ना, ये पीछे जो दिख रहा है, ये हमारा है। आगे से 10 फीट है और ऐसे 40 फीट है। तो ये छोटा सा दादाजी का भाग जो पिताजी को मिला, वो मुझे कहे हैं कि इसको आप निर्माण कराइए। तो वही लगा हुआ हूँ जी। हाँ, माता पन्ना जी ने हाथ उठाया है। नहीं 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 नहीं। मैं तो कुछ 5 मिनट में नहीं हो पाएगा, फिर कभी मुझे समय दीजिएगा। जब जैसे कोई आचार्य नहीं आते हैं, तो जैसे आज इन आचार्य जी को समय दिया, वैसे ही मुझे भी दीजिएगा जी। एक तो पहली बात, मैं रोज ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ, बहुत सारी क्लास चलती है 4 बजे से, तो कभी कोई ज्वाइन करती हूँ, कभी कोई ज्वाइन करती हूँ। इसलिए तो मुझे जिस दिन मुझे समय देना हो तो बता दीजिएगा पहले से जी। हाँ जी जी। हाँ, मैं ठीक है, मैं एक भजन ले लेता हूँ। भजन में बाद में ले लूंगा, आप लगा लीजिए, बाद में मैं लेता हूँ, ठीक है, जब टाइम हो जाएगा। कोई ले रहे हो तो ठीक, नहीं तो
मैं एक छोटा ले सा ले भजन जी। ले ले हम सब मिलकर, आइए सब इसको दोहरा भी सकते हैं। हम सब मिलकर दाता आए तेरे दरबार, हम सब मिलकर दाता आए तेरे दरबार, भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार, हम सब मिलकर दाता आए तेरे दरबार। होवे जब संध्या काल निर्मल होके तत्काल, होवे जब संध्या काल निर्मल होके तत्काल, अपना मस्तक झुका के करते तेरा ख्याल, तेरे दर पे आके बैठे सारा परिवार, तेरे दर पे आके बैठे सारा परिवार, भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार। लेके दिल में फरियाद करते हम तुमको याद, लेके दिल में फरियाद करते हम तुमको याद, जब हो मुश्किल की घड़ियां मांगे तुमसे ही मदद, सबसे बढ़कर ऊंचा तेरा जग में आधार, सबसे बढ़कर ऊंचा तेरा जग में आधार, भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार। चाहे दिन हो विपरीत होवे तुमसे ही प्रीत, चाहे दिन हो विपरीत होवे तुमसे ही भी प्रीत, सच्ची श्रद्धा से गावे तेरे भक्ति के गीत, सच्ची श्रद्धा से गावे तेरी भक्ति के गीत, होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार, होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार, हम सब मिलकर दाता आए तेरे दरबार। तू है सब जब का वाली करता सबकी रखवाली, तू है सब जग का वाली करता सबकी रखवाली, हम हैं रंग रंग के पौधे तू है हम सब का मालिक, पथिक बगीचा है ये तेरा सुंदर संसार, पथिक बगीचा है ये तेरा सुंदर संसार, हम सब मिलकर दाता आए तेरे दरबार, भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार। वाह ये मजा आ गया। धन्यवाद। आवाज मेरी पहुंच रही है आप लोगों को? हाँ जी। आज की व्याख्यान माला जो भजन से हम लोगों को तराबोर कर दिया था, उसका समापन शांति पाठ, पहले शांति पाठ, इसके बाद बहुत ही हाथ उठाकर जय घोष होगा। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोष शांति
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जय घोष। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगीराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण स्वरूप गुरु बिरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। पालन हो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर समाज अमर रहे। बढ़ता सत्याग्रह रहे। प्रकाश अमर रहे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते नमस्ते सबको सादर नमस्ते। धन्यवाद।